जय शनिदेव। जय शनिदेव पूज्य भैया जी। जय शनिदेव पुत्री। जय शनिदेव दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं नए पॉडकास्ट में और हमारे YouTube चैनल शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट पे। और एक बार फिर आप पहुंचे हैं धाम में और आपके सवालों के साथ। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं पूज्य भैया जी के साथ। पूज्य भैया जी, वैसे तो ज्ञान, तंत्र, इन सब के बारे में हमने बहुत बातें की हैं और आज भी कुछ इस तरीके के ही सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा आए हैं। तो पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आमतौर पर समाज में तंत्र को कामुक क्रिया से जोड़ा जाता है और खासकर ओशो के बाद क्या तंत्र को वाकई कामुकता और मोक्ष के जरिए बनाता है या फिर वासना को अध्यात्म का नाम देकर के बहाना बना रहे हैं? पुत्री, जो तन के त्रय का जी, वात पित्त कफ का नाश करे वो तंत्र होता है। उसकी समता लेके आए, क्योंकि तन का अगर त्रय ठीक है, उसकी क्षमता है, तो आपका मन शांति में जिएगा। और जो मन के त्रय का नाश करे, मन का त्राण करे, वो जो है मन के, क्योंकि दो आयाम है मन के, और तृतीय मन चतुर्थ जो है वो देखता है। दो रास्तों से वो बाहर जाता है, एक रास्ते से वो देखता है, वो अंतर्मुखी होकर देखता है, या बाह्यमुखी हो जाता है तो वो चक्षुओं के, इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देखता है। तो पुत्री, जो मन का त्राण करे वो मंत्र है। और जो तंत्र है, अगर हम उसको ठीक से समझ लें तो हम एक प्रणाली को पूरी को समझ लेते हैं कि जो शरीर की प्रणाली है उसमें ये जो त्रय ताप है, इनके कारण जो उन्माद होते हैं और उससे लोग परेशान रहते हैं, तो तकरीबन पूरे शरीर के जितने भी दोष हैं, बीमारियां हैं, वे इसी से होती हैं। और तंत्र से क्या होता है कि उन बीमारियों पे, उन दोषों पे, उन वात पित्त कफ संबंधी दोषों पे, उनके उन्माद पे विजय पाई जा सकती है, जिससे शरीर सदा के लिए स्वस्थ हो सकता है। और वो तंत्र हम वनस्पतियों के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। वो तंत्र हम जो है बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो मंत्र के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। और तंत्र एक व्याख्या भी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ये शब्द कहे तो 1 का पहला शब्द ए, 2 का पहला शब्द द, 3 का पहला शब्द तय। तो इनमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो जैसे पै वर्ग है, तवर्ग है, चवर्ग है, और जो हमारा क्या कहते हैं वर्ण है, उनका एक संयोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 5 प्रकार की, जो पांचों वायुओं को और 5 प्राण को, और इसके अलावा जो है वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, यानी कि हमारे जो तन के 6 चक्र हैं, 6 चक्रों को, उनमें समता लेके आता है। और वो जो शब्द हैं वो जल, पृथ्वी, वायु, आकाश से संबंधित हैं। साथ में उसमें ईश्वरीय शब्द हैं जो ईश्वर के संयोजक होते हैं, जैसे ए, ठीक है ना, 9 में औ आ गया जी, ठीक है ना, और 5 में पा आ गया, आ गया। तो इस तरह से ए, आ, ओ, और जो वर्ग हैं उनके प्रथम अक्षर, जैसे तवर्ग, चवर्ग है ना, पवर्ग, ऐसे ये अक्षर या वर्ग। तो ऐसे जो है वो हम संख्या के जरिए भी और मंत्र के जरिए भी हम तंत्र का कार्य करते हैं। और वो तंत्र जो है, जब हम उसको ठीक से सीख लेते हैं तो हम केवल संसार का भला करते हैं। तंत्र को काम से तब जोड़ा जा सकता है जब हम वो काम कला काली की उपासना करें। वो भी, उसमें भी बहुत सारी उपासनाएं ऐसी हैं, जैसे काली को बहुत सारे लोग अभिचार के रूप में लेते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस की काली मुक्ति के रूप में थी, मोक्ष के रूप में थी, उद्धार के रूप में थी, मातृ शक्ति के रूप में थी। तो हमें, अगर हम देवताओं को लेना चाहते हैं तो उस वर्ग में भी लेना चाहते हैं। फिर तंत्र का मतलब संयोजन है। तंत्र का मतलब एक ऐसी प्रणाली है जो सब चीजों का संयोजन करती है, वात पित्त कफ का संयोजन करती है, तन के त्रय का संयोजन करती है, और मन के त्रय का भी संयोजन करती है। तो तंत्र और मंत्र जो है ये हमारा कार्य करता है। और इसके अलावा यंत्र होता है, तो जो हमारे ऊर्जा पथ का
संचालन करती है, हमारी वायुओं का संचालन करती है, हमारे अंतर में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों तत्वों का संचालन करती है, वो यंत्र स्वरूप होता है। तो मन से तो बहुत कुछ होता है, मंत्र से, और तंत्र से भी बहुत कुछ होता है। तो अभिचार अच्छे के लिए भी किया जाता है, बुरे के लिए ही नहीं करना चाहिए। और अभिचार के जरिए हम जो बलि देते हैं वे अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि की बलि देते हैं, लेकिन हमने उनको कुछ और समझा हुआ है। जैसे कबूतर की बलि अगर हम माने तो किसकी बलि? कबूतर कामी होता है, काम में ही लिप्त रहता है हमेशा। तो हमने अगर कबूतर की बलि दी है तो ये समझो अपने काम की बलि दी है। तो लेकिन वो अब रूप में किस में आ गया? स्थूल रूप में आ गया। बकरे की बलि दी है तो काम की बलि दी है, बकरे को भी काम रूप में माना जाता है। भैंसे की बलि दी है तो क्रोध रूप की बलि दी है। तो इस तरह से हम वो बलियां जो समाज में जो है उपयुक्त बताई जाती है, जो आज की जाती हैं, वे अभिचार में की जाती है। तो क्या होता है कि जो मूल देवी देवता है वो ये आहार नहीं लेते, लेकिन उन देवी देवताओं से चिपकी हुई जितनी तंत्रिकाएं हैं, जितने साधन हैं, अन्य जैसे योगनियां हैं, और इसके अलावा शाकनियां हैं, किन्नरियां हैं, ठीक है, चंचरियां हैं, तो वे सारी की सारी क्या करती है? इनको ग्रहण करती हैं और वे फटाफट कार्य करती है। जो लोग मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, जिनको हम पितृ कहते हैं, अगर वे प्रेत रूप में होते हैं तो हम उनको खाने को देते हैं, और जो वो जीते जी खाते थे अगर वो वही है, जैसे वो हुक्का पीते थे, हुक्का दिया, और मांस खाने का दिया, तो वो वही है, तो वो वैसे ही कार्य करते हैं, तो उनको खाने को मिलता है, क्योंकि उनको तो दुर्गंधी और सुगंधी से मतलब होता है। तो इस तरह से तंत्र जो है गहरा विचार है, और अच्छा भी है, बुरा भी है। तंत्र को पूर्ण रूपेण काम से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज कलयुग में तंत्रोक्त जो मंत्र हैं वही कारगर होते हैं, और उन मंत्रों से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो जो मंत्र हैं वे तंत्रोक्त हैं, जो मंत्र हैं वे पुराणोक्त हैं, जो मंत्र है वे वेदोक्त हैं। तो जो वेदोक्त मंत्र हैं वे आज के युग में छूट गए हैं। जो पुराणोक्त मंत्र हैं उनमें से कुछ ही मंत्र काम करते हैं लोगों के लिए, और जो क्या कहते हैं तंत्रोक्त मंत्र हैं वही साधनाएं आज की जाती हैं, यानी कि उन्हीं देवी देवताओं का आज कलयुग में वास है, और उन्हीं से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो अथर्ववेद में भी कृत्याओं से ही प्रार्थना की गई है। अगर हम पे अभिचार हुआ है और अभिचार में कृत्याएं हमारे पास आई है, वो हमारे शरीर को सता रही हैं, तो अथर्ववेद में कृत्या कांडम में यही लिखा हुआ है, कृत्या माता आप वापस चली जाए, ठीक है, जहां से आई है, जहां पे भेजा गया है, ठीक है, आप मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। तो उनको भेंट देके, उन्होंने बुरी दी थी, हमने अच्छी भेंट देनी है, वो भेंट स्वीकार कीजिए और हमारा कल्याण कीजिए। ऐसे जय श्री जय। पूज्य भैया जी, अघोरी शमशान में जाकर लाशों के बीच या खोपड़ियों के को लेकर के साधना किया करते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं? और भगवान की जो ऊर्जा है वो सिर्फ साफ सुथरे मंदिरों में मिल सकती है, तो फिर इस तरह का डरावना माहौल के पीछे का क्या सत्य है? पुत्री, अघोर का मतलब नहीं समझते हैं लोग। अघोर का मतलब वो जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, जो घोर ना हो, कष्टकारी ना हो। अघोर का मतलब वो भगवान शंकर की तरह सरल हो, जिसको एकांत चाहिए, जो केवल ध्यान में मग्न रहना चाहता हो, जो केवल साधना में रहना चाहता हो, जिसका जीवन साधना में हो, जिसके पास कठिनता हो ही ना, और जो उसके आसपास समीपस्थ हैं, जो शमशान में जाते हैं, उनका संसार से मोह नहीं रहता, और शमशान में दीर्घ अवधि तक रहने के बाद संसार का मोह पड़ता नहीं है, फिर उसको वहीं का मोह रहता है, मोह रहता ही नहीं है उसको एक्चुअली में। तो संसार का जो वातावरण है वो माया में है, तो वो माया से दूर हो जाते हैं, वो माया के भी पति हो जाते हैं, माया अधिपति हो जाते हैं। तो माया को वो कंट्रोल में रख सकता है जो माया से बाहर हो, तब माया उसके कंट्रोल में आ जाती है, उसके काबू में आ जाती है। तो उसकी शक्ति को बाह्य, आप बाह्य हो जाएं जब संसार से, तो माया आप पर असर नहीं डालती है। अघोर का मतलब यही है कि भगवान शंकर की तरह रहना, उनकी तरह शमशान को अपना बनाना, और माया से दूर रहना, और जो मृगछाला मिले वो ओढ़ लेना, और जो क्या कहते हैं विभूति मिले, जो कपाल मिलेगा वहाँ, और वही सारी चीजें मिलेंगी जो भगवान शंकर के पास हैं। और पुत्री, जैसे वहाँ पे वो होता है क्या धतूरा बोलते हैं, वे वृक्ष होते हैं वहाँ पे, आप जब भी देखोगे शमशान में जाके तो आपको वहाँ आसपास में भांग मिल जाएगी, धतूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के वे मिलते हैं। पेड़ जो उजड़ रहते हैं, ऊसर रहते हैं, ऊसर भूमि पे होते हैं, वे पेड़ मिल जाते हैं, वे वृक्ष मिल जाते हैं। शमशान भूमि भी गांव में वही निश्चित की जाती थी जहाँ पे ऊसर हो। जो बोने वाली भूमि होती थी वो कभी शमशान में नहीं लेते थे गांव के लोग जी। तो इसलिए वहां आज भी कोई शमशान में रहता है तो उसका अघोर सिद्ध होता है, मतलब उसको घोरता की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, संसार में संसार के बीच रहोगे तो माया आपको परेशान करती रहेगी, लेकिन कृत्रिमता ये है जब आप
शमशान में रहोगे तो माया आपको छू भी नहीं सकती, माया का आपके पास कुछ है ही नहीं। शमशान में आप बैठिए, भगवान की साधना कीजिए, दूसरा कोई काम मत कीजिए, अंतर्मुखी हो जाइए भगवान की तरह, तो आपका तृतीय नेत्र अपने आप खुल जाएगा। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, लोग कहते हैं कि योग एक सीधा रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, और तंत्र को शॉर्टकट बोला जाता है तो ये एक तरीके से खतरनाक या बैकडोर कहा जाता है। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में तंत्र साधना करने वाले अधिकांश लोग मतलब साइकोलॉजिकल वो पागल हो जाते हैं या साइकोपैथ हो जाते हैं, इस तरीके का कुछ देखने में आता है, तो उसके बारे में आप। पुत्री, अभिचार में प्रेत काम करते हैं जी। जो आजकल का विचार है उसमें लोग जो है वो जो मरे गिरे लोग हैं उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, जो इस पृथ्वी से अभी चले गए हाल में या 100 वर्ष 50 वर्ष के अंदर गए हैं, तो वो अभिचारियों के काम आते हैं। वो इस पृथ्वी से ही जुड़े हुए हैं, यहीं पर उनका जो तत्व है वो यहीं पर इसी आवरण में रहता है। वो जो भोग देते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं, उस भोग को जब वो ग्रहण करते हैं तो उनके काम करते हैं, और उनको कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म शक्तियां, जैसे भगवान कह रहे हैं प्रेत को पूजेगा प्रेत ही बनेगा और प्रेत को ही प्राप्त करेगा। चूंकि प्रेत सूक्ष्म होता है तो वो आदमी के पास आ जाता है, वो बताता रहता है। ठीक है, आजकल कई बाबा इसके उदाहरण हैं कि उनको दिखता तो है नहीं, वो कहते हैं थर्ड आई है, थर्ड आई कुछ होती नहीं है, थर्ड आई तभी खुलती है जब ईश्वर दर्शन देने आते हैं, और वो क्षणिक होती है। वहां आपका जो हृदय आकाश है वहीं पर वो दर्शन देते हैं, वो कुछ ही क्षण के लिए खुलती है। जैसे मान लिया मुझे रात्रि में देवी दर्शन हुआ, तो वो थर्ड आई नहीं हो, वो थर्ड आई वही होती है जिसमें वो देवी दर्शन जो होता है तब वो खुले। उस टाइम आपको देवी दिखाई दे, या उसकी परछाई तक दिखाई दे, या उसका आवरण दिखाई दे, या उसका तेज दिखाई दे, या उसका तेजोमय शरीर दिखाई दे, या उसका सूक्ष्म शरीर दिखाई दे, या वो तेजोमय दिखाई दे, तो वो तो है ज्वालामय दिखाई दे, वो तो है आपकी थर्ड आई, और वो क्षणिक होती है। वो भी बहुत सारी पूजा का एक फल होता है, और उसमें वो शक्ति, वो ऊर्जा आपको छूती है, आपको वो पारस का बनाती है, आपके आत्म तत्व को श्वेत करती है, और श्वेत करती है, सारे आवरण का छेदन करती है, और जो वायु की वायु कलंकित है आपके आत्मा के आसपास उसको दूर करती है, तो उसका विच्छेदन करती है, उसका उच्चाटन करती है, वो भाग जाती है, तब ये देव दर्शन का लाभ होता है, आत्मदर्शन। ये आजकल के जो अभिचारी होते हैं ये देव दर्शन के लिए कार्य ही नहीं करते, इनको प्रेत दर्शन चाहिए होता है। ये शमशान में बैठ के जब भैरव को पूछते हैं तो इनके पास कोई ना कोई प्रेत आ जाता है दारू पीने के लिए जी। वो इनके शरीर में आता है, नाचता है, कूदता है। तो पुत्री, वो जो शमशान का प्रेत जब इनके अंतर में आता है, नाचता है, कूदता है, और वो खुद को भैरव बताता है, तो इनके पास कोई गणना ही नहीं होती कि ये भैरव है या प्रेत है, इस बात की। यही तो हो रहा है पुत्री, आज जितनी औरतें जो हैं शमशान काली की या माता काली की पूजा करती हैं और उनके सर घूमते हैं, वे कहीं ना कहीं दारू चढ़ाती है और खुद भी पीती हैं, तो वो एक ओट है माता काली उनकी दारू पीने की, उनके मांस भक्षण की। जो दुर्गा बनी हुई हैं, जो जिनको क्या कहते हैं दुर्गा जी आती हैं, उनको वो खाना पीना ही नहीं है, उनके घर में वो चलता ही नहीं है, उनको उसका अभ्यास नहीं है, तो उनमें इसलिए काली नहीं आती है। यही होता है। और शंकर भगवान इसलिए किसी में नहीं आते हैं क्योंकि कोई भी आगे गले में काला नाग डाल जाएगा, अरे भाई तू शंकर भगवान तो है ही, इससे बच। ठीक है ना, तो ऐसे होता है। तो पुत्री, ये सब चल रहा है, ये खेल है संसार का, और वो खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, वो लोगों को बहका रहे हैं, लोग बहकावे में आ रहे हैं। देखिए, आज सरकार कदम कदम पे जब आप फोन करते हैं तो आपको बताती है कि साइबर ठगी हो रही है, हाँ जी, आप उससे बचिए। उसके लिए हजारों तरह की ऐड दे दी गई है, और हर लोग जिसके साथ साइबर ठगी होती है या जिसके नाम पे साइबर ठगी होती है वो भी बार बार चेताते हैं। जैसे मैं ही पिछले 5 साल से चेता रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे नाम से किसी को पैसा दे देते हैं। ठीक है ना, जबकि हमारी मिनिमम रकम है, उनको वे ज्यादा दे देते हैं। हमारा मिनिमम हवन का साधन है, उनको वे ज्यादा दे देते हैं, और फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं करते और लुट जाते हैं। ठगा सा फिर अपने आप को महसूस करते हैं। उनको पता भी है मानो भैया इतने पैसे नहीं लेते। जैसे यूपी की एक औरत 43,000 रुपए दे के आई, उनको ये पता होना चाहिए कि मनु भैया का पहला हवन ही 2 से 2,500 रुपए के अंतराल में हो जाता है, और उसमें भी बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे गोले दिए जाते हैं जिससे उस आदमी को लाभ मिले और उसका यज्ञ पूर्ण हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको पहले ही कहीं बंधे हुए नोट दे जाते हैं और फिर ढूंढते फिरते हैं कि मनु भैया जी हमने तो आपको पैसे भेजे थे। तो लोग आज के कितने भी समझदार हैं, अभी भी देखिए जितने पढ़े लिखे हैं, कई पढ़े लिखों ने जो बहुत ऊंचे पदों पे थे, एक तो बैंक में ही कार्यरत था, उसी ने 12 करोड़ रुपया दे डाले। तो पुत्री, ऐसे समझ में ही नहीं आता है, लोगों की अक्ल जो है वो कहीं चरने गई है। वो बस कुछ साधन पाने के लिए, कुछ चीजें पाने के लिए उत्तेजना में आकर अपना घर खराब करते रहते हैं, अपना पैसा व्यर्थ में खराब करते रहते हैं। माता पिता द्वारा कमाई गई गाढ़ी कमाई को भी वे खराब करते रहते हैं। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, कहा जाता है कि ज्ञान बेचा नहीं जा सकता, लेकिन आज के समय में योग
ध्यान, इतना मेडिटेशन जो होता है, वो कोर्सेज इतने महंगे के उसमें बेचे जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं कि इतने का कोर्स है, इतने का वो है। तो अब अध्यात्म क्या अब सिर्फ एक बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस बनकर रह गया एक्चुअली है? में जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग आध्यात्मिक है ही नहीं जी। पूर्ण रूपेण। आप जब कोई काम कर रहे हैं, आपने किसी को कुछ सिखाना है तो वो मुफ्त में किया जा सकता है। फिर भी जैसे आपने किराए की जगह ली है, उसकी किराए की पूर्ति करनी है तो आप किसी से कुछ ले सकते हो, लेकिन मिनिमम अमाउंट। अगर फिर भी आपने घर चलाना है तो भगवान भक्त को घर चलाने की तो आज्ञा देता ही है, तो उतना भी कर सकते हो। लेकिन जो इस तरह का बिजनेस करते हैं वो एक तो अध्यात्म के नाम पर वो शर्मनाक हैं, और दूसरा उनको भक्ति वक्ति कुछ होती नहीं है, और कोई ध्यान की प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसके लिए पैसे लगते हों। ध्यान की प्रक्रिया केवल अंतर्मुखी, आंख बंद कीजिए, अंतर्मुखी हो जाइए, और जैसे जैसे बाह्य आवरण में सब कुछ दिखाई देता है, तो जब तक सूर्य ना दिखाई दे अंतर, तब तक जाप करते रहिए, तब तक ध्यान करते रहिए। और वो किसी के बाप की क्षमता नहीं है कि वो आपके समक्ष खड़ा कर दे। अगर कोई बिरलाही गुरु है, उसने आपको अभी तत्क्षण दर्शन करा भी दिए, तो आप उस पद से पदच्युत होंगे कुछ ही क्षणों में, और फिर उसके बाद आपको वहीं तक पहुंचने में और ज्यादा समय लगने वाला है। जय शनिदेव। जय शनि। पूज्य भैया जी, अक्सर सुना जाता है कि अगर तंत्र साधना में छोटी सी भी भूल चूक हो जाए तो मनुष्य की मौत तक हो सकती है, साधक की मौत तक हो सकती है। और क्या आप हर रोज तंत्र से ग्रसित लोगों के बीच में रहते हैं, उनको ठीक करते हैं, तो आपको कभी इस तरीके का घबराहट या डर नहीं लगता कि ऐसे लोगों के बीच में रह के? पुत्री, जब क्षमतावान नहीं थे और जब ईश्वर का साथ नहीं था, तब मैं प्रेत के नाम से ही बहुत ज्यादा डरता था। ठीक है, मैं ताकतवर था, मैं ऐसा कह नहीं सकता। मुझे घबराहट नहीं होती थी, मैं ऐसा कह नहीं सकता जी। तो वो घबराहट जब ईश्वर खुद आने लगे मुझे बचाने के लिए, तो सबसे पहले मेरा वाक्य हुआ था एक मंदिर के अंदर। वहां पर मेरे दोनों पैर एक प्रेत ने उठा लिए और मैंने शनिदेव महाराज को पुकारा। उसके बाद मैंने शनि दर्शन किया और उन्होंने आके केवल 2 हंटर, 2 बार विस्फोट हुआ, 2 हंटर बजाए, और वो जो किसी का महाराज था, किसी का भगवान था, वो ताकतवर प्रेत कहाँ चला गया, किस लोक में चला गया, उसको कभी नहीं मिला। और उस प्रेत के जरिए जो पैसे कमाए जाने थे वो उसी दिन बंद हो गए, क्योंकि शनिदेव महाराज ने उसका खेल खत्म कर दिया। हमें ये विश्वास हो गया कि वो मुझे बचाने आएगा ही आएगा। एक्चुअली पुत्री, सत्य ये है कि हमने ईश्वर के बहुत बार दर्शन किए, हमने शनि के बहुत दर्शन किए। तो उस एक दर्शन को पाने के लिए मन ललायित रहता था। तब 2 महीने की साधना होती थी, 40-40 दिन की, वो मैंने लगातार बहुत बार की है। कई बार तो किसी और के लिए भी की है। और वो इतने दिन की साधना करने के बाद आप देव दर्शन करते हैं, और वो भी अंतिम दिन में होता है, अंतिम प्रयास में दर्शन होता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपने जैसे एक संकल्प ले लिया, उस संकल्प की पूर्ति करने ईश्वर आता है। शनिदेव महाराज आए और उन्होंने मुझे दर्शन दिया। अब मुझे भय ही नहीं लगता किसी भी चीज से, वो खुद बचाने वाले हैं ना। जब भक्त को पूरा समर्पण हो जाए और ये पता चल जाए कोई बचाने वाला पीछे खड़ा है, वो कुछ भी करे, आज चाहे लाखों आए चाहे करोड़ों आए, मैं खुद छेड़ता हूँ और प्रेतों के प्राण को हरता हूँ। मैं उनके प्राण को पकड़ता हूँ, खींचता हूँ, उसको पता चलता है कि मेरे प्राण को खींचा गया है। ठीक है, थोड़ी देर बाद सारा उन्माद बंद हो जाता है। अगर किसी एक आदमी के लिए मेरे ही उस जप को मैं लगातार करूंगा पूरा 1 दिन, जब वो मेरे थोड़े थोड़े जप में पार उतर जाता है तो पूरा 1 दिन करूंगा तो क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आता। तो 1-2 घंटे करने के बाद भी आदमी कई वर्षों तक ठीक हो सकता है, कई वर्षों तक ठीक रह सकता है। वो भी वो जिस पे रोजाना प्रयोग होते हैं, जिस पे रोजाना कृत्याएं भेजी जाती है। तो ये होता है पुत्री कि आप अभिचार से तभी बच पाएंगे जब ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर लेंगे। और जो लोग अभिचारी है वे कितने भी ताकतवर हो सकते हैं, क्योंकि वे आपके अंतर में सूक्ष्म स्तरों के जितने भी प्रेत हैं, जो आपका आत्मा का 500वां हिस्सा है, यानी कि 500वां हिस्सा जो आत्मा जितनी सूक्ष्म है उसका आधा सूक्ष्म प्रेत होता है, क्योंकि वो भी आत्मा ही है, मन बुद्धि अहंकार के साथ है, और वो भी अभी स्वच्छंद है, एक तरंग है, और उस तरंग से हमें बचना है। उसकी वेदनाएं हैं, वो जहाँ शरीर में बैठ के निवास करेगा, एक थोड़ी सी अवधि के बाद वो शरीर को ग्रहण कर लेगा, फिर आप उसको निकाल नहीं सकते। किसी की ताकत नहीं, औकात नहीं, उसको कैसे घिसा जाएगा ऐसा है ही नहीं। अभी गीता प्रेस गोरखपुर में 1978 के करीब का मैंने एक पर्चा दिया हुआ है, उसमें किसी गीता प्रेस गोरखपुर के ही किसी पंडित को, जो क्या कहते हैं संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया करता था, बड़े पंडित को, बड़े विद्वान को, किसी प्रेत ने पकड़ लिया, उसको निकालना भारी हो गया और अंततः वो मर गए। सभी तंत्र मंत्र और यंत्र ज्ञाता वहां आए और वो उसका कुछ नहीं कर पाए। जय श्री देव।
पूज्य भैया जी, आजकल के आध्यात्मिक गुरु किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा की तरफ झुके हुए नजर आते हैं। क्या गुरुओं का राजनीति में दखल देना समाज को बांटने का काम नहीं करता? राजनीति गुरुओं के लिए है ही नहीं। वो आपको आशीषित तो कर सकते हैं, राजनीति खुद नहीं कर सकते। अगर वो खुद राजनीति कर रहे हैं तो आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि राजनीति में रुचि उन्हीं की होती है जो आध्यात्मिक नहीं है। जो आध्यात्मिक है उनका राजनीति से अरे परे नहीं है। फिर सब राजनेता उनके लिए बराबर हैं, किसी के साथ भी वो कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। बस एक चीज़ होती है कि उनका हृदय उसके साथ होता है जो जनता की सेवा करते हैं। जय श्री। पूज्य भैया जी, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है राम मंदिर घोटाला स्कैम के को लेकर के, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुत्री, राम मंदिर घोटाला जो है, जो मंदिर का पैसा खाते हैं उनका क्या होगा? भगवान को तो पैसे चाहिए ही नहीं। भगवान को कोई पैसा नहीं चाहिए, उनको तो आपका भाव, श्रद्धा, पत्र, फूल, जल यही अर्पण चाहिए। आपकी भाषा चाहिए उनको, आपकी स्तुति चाहिए। स्तुति कश्व न तुष्टे। तो ईश्वर जो है वो स्तुति से प्रसन्न होता है, और हमारे वेदों के अनुकूल वो यज्ञ से प्रसन्न होता है। अगर किसी ने चुरा भी लिया है तो वो यज्ञ करे, अपना प्रायश्चित करेगा, ठीक हो जाएगा। ईश्वर को तो पैसा चाहिए नहीं था। तो मूर्खता ये होती है कि हम चढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चढ़ावे को अगला आदमी कहाँ ले जाएगा ये समझ में नहीं आता। फिर भी ऐसे परिसर में जो एक बार बन चुका है, जिसमें बनने की आगे गुंजाइश नहीं है और जिसके रखरखाव के लिए बहुत कम पैसा चाहिए, उतना ही पैसा उपयुक्त होता है, उससे ज्यादा उस मंदिर परिसर में चाहिए ही नहीं। तो अगर उसमें दोगे तो आप वो दूसरा राम मंदिर बनाएगा। जैसे उस कमेटी को आप पैसा दोगे तो उनकी ये क्षमता होनी चाहिए कि वो दूसरा एक राम मंदिर और बनाए, और ऐसे तब तक राम मंदिर बनाते रहे जब तक उनका पैसा उनके पास है। वरना वो पैसा क्या होगा कि उसकी क्षमता घट जाएगी, उपयोगिता घट जाएगी, और उसकी उपयोगिता खर्च करने में ही है, तब लोगों को देना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए जिन्होंने लिया है उन्होंने एक कृत्य किया है, कृत्य कर्म वो करने में स्वच्छंद है। अच्छा करे बुरा करे उसका एक फल निहित है, वो उनको फलीभूत होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसने जैसा किया है वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, जब दो अलग अलग संप्रदायों के गुरु आपस में बहस करते हैं और खुद को श्रेष्ठ बताते हैं, तो क्या उनका ईगो अभी तक खत्म नहीं हुआ है? फिर वो आम इंसान से कैसे अलग हुए हैं? पुत्री, जो अपने मत का आग्रह करता है, जैसे मैं शनिदेव महाराज को पूछता हूँ लेकिन मैं थोपता किसी पे नहीं जी, ठीक है। वो मुझे देखे मेरे अंदर बदलाव पा रहे हैं तो खुद उस बदलाव को लेके आए। शनिदेव क्या है वो उसको समझे, उनका स्वभाव क्या है वो उसको समझे, उसके अनुकूल कार्य करे। वो देश में किस तरह से सेवा कर रहे हैं उसको समझे। सबसे बड़ी बात, जो भी अपने मत का आग्रह करता है उसका मत जो है वो खराब होता है, क्योंकि उनका इष्ट कमजोर होता है। इनके इष्ट कमजोर नहीं होते। जैसे मेरा कोई इष्ट कमजोर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं चेताता हूँ पूरे भारत में, चाहे वो शंकराचार्य हो और चाहे दुनिया के कितने महात्मा हो। महर्षि चरक ने जो लिख दिया कि आगंतुक उन्माद से वेदनाएं होती हैं, रोग होते हैं, उनको कष्ट बताते हैं डॉक्टर और उनका इलाज करते रहते हैं, मैंने वो करके दिखा दिया। फिर भी अगर किसी को शंका है तो इस संसार का कोई महात्मा, कोई जज, कोई डॉक्टर, कुछ भी आ जाए, ठीक है, मैं उसके सामने ये बातें सिद्ध करके दिखा दूंगा, जैसे मैंने एक टीवी चैनल पे करके दिखाया। और मैं ये जो बात सिद्ध करूंगा वो करके दिखाऊंगा बकायदा। मैं कहूंगा पैर के नीचे आ तो पैर के नीचे लेके आऊंगा। मैं बताऊंगा उसको प्रेत एक बिंदु की तरह है और वो इसके शरीर में रमा हुआ है, मैं उसको खींच के पैर के नीचे लेके आऊंगा तो वो पैर के नीचे ही आएगा मेरी एडी के। तो मैं करके दिखाने वाला हूँ और मैं उसको करके दिखा सकता हूँ सारी दुनिया के सभी संतों के सामने, सभी भक्तों के सामने, और अपने सनातन धर्म की जो बात है उसको सत्य करके दिखा सकता हूँ। पुत्री, ये चरक संहिता रखी है, अष्टांग हृदय है, तो ये सब जो है वो उन महात्माओं की देन है जिन्होंने हमें धर्म की राह पर चलना सिखाया है, और ये हमें करना ही करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमें ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त हो, हम चाहते हैं हम स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य को प्राप्त करें। तो जो हमारी विधा है वो हमें पूर्ति करनी होगी। और हमारी एक विधा जरूर है कि हमारी विधा में आगंतुक उन्माद की वेदनाएं हैं, वे प्रेत से होती हैं, भूत से होती हैं, पिशाच से, ब्रह्म राक्षस से, यक्ष से, किन्नर से, विद्याधर से, ऋषि से और गंतव्य देवताओं से, जिनको हम देवता मानते हैं। इसलिए जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं अगर वो ठीक तरीके से नहीं हुई तो हमारी भक्ति कोई सफलीभूत नहीं होती। जो लोग अपने मत का आग्रह करते हैं वे मत सारे खराब हैं। जो कहते हैं हमारे यहाँ आओ हम सिद्ध करते हैं, हम भगवान हैं, वे सब बेवकूफ़ बनाने वाली विधाएं हैं। वे लोगों को भ्रमित करते हैं। जिसका इष्ट होगा शनिदेव उसके मन में कभी नहीं आएगा कोई उससे जुड़े, शनिदेव की पूजा करे। मैं कभी किसी को कहता नहीं, कोई मन से करने लग जाए, आपके इष्ट शनिदेव हो सकते हैं, सबके होंगे मैं कह नहीं सकता, तो कोई करने लग जाए वो बात अलग है। ना तो मैं
अपना कोई फोटो देता हूँ, ना अनुमति मैंने रोकी नहीं हुई है, ना मैं शनिदेव महाराज की कोई चीज उनको दबाव में देता हूँ, ना कोई पाठ ऐसा बताता हूँ कि आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आप स्वच्छंद हैं, ईश्वर ने सबको स्वच्छंद बनाया, मनु भैया भी सबको स्वच्छंद बनाते हैं। आपका चुनाव आपको सफलता देगा, मेरा चुनाव आपको सफलता नहीं देगा। आपने सोचना है कौन श्रेष्ठ है, कौन सही है, कौन गलत है। कोई गुरु कहेगा मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा बताएगा कि नहीं ये श्रेष्ठ नहीं है, मैं गुरु अच्छा हूँ, तो वो गलत है, वो समाज को भ्रमित करने वाला है। एक्चुअली में वो लोग कुछ जानते नहीं, ईश्वर की महिमा का उनको पता है नहीं, ईश्वर क्या है यही सत्य उनको नहीं पता। ठीक है, अंततः तो उनको आत्महारा होकर जब वो ईश्वर की शरण में जाएंगे, प्रभु हमारे से आपकी प्राप्ति नहीं होगी, तभी उनको मिलेगा। झूठ बोलने से राधिका आ गई, मेरा हाथ पकड़ के ले गई, अंगुली पकड़ के ले गई। झूठ बोलने से भगवान राम ऐसा रूप रख के आ गए, मेरे को ये करा दिया, मैं वहां ले गई, ठीक है, या मेरे को यहाँ सहारा दे दिया। झूठ बोलने से कभी इष्ट प्राप्ति नहीं होती। इष्ट प्राप्ति उनको होती है जिनके हृदय इष्ट में जुड़ जाते हैं और जो ईश्वर को ही समर्पित हो जाते हैं। एक बार ईश्वर दर्शन पाने के बाद जो मक्खी गुड़ को नहीं छोड़ती, चाहे वो मर जाए, जो चींटियां गुड़ को नहीं छोड़ती, चाहे वो मर जाए और गुड़ पिघल के उन्हीं को दबा ले, वो फिर कभी भी भगवान को, ईश्वर को नहीं छोड़ती। तो पुत्री जिस दिन से उसको पाया है उस दिन से लगातार निरंतर नाम ले रहा हूँ किसी भी अवस्था में। ठीक है, अगर वे मेरी सामाजिक अवस्थाएं दयनीय रही हैं, भयंकर रही हैं, वो कष्टकारी रही हैं, तो उन अवस्थाओं में भी नाम लिया है। तो गलत में भी, सलत में भी, सही में भी और बुरे में भी और अच्छे में भी और दबाव में भी और कष्ट में भी और भारी वेदनाओं में भी अगर आप ईश्वर को नहीं छोड़ते हैं तो प्रहलाद की तरह आपको ईश्वर पद मिलता ही मिलता है। जय शनिदेव। पूज्य भाई जी, इतिहास में और वर्तमान समय में भी ऐसे कई गुरु हुए हैं जो शुरुआत में बहुत पवित्र थे और बाद में किसी न किसी स्कैंडल में वो फंसे हैं और किसी घोटाले में फंसे हैं। पावर और अंधभक्ति मिलने के बाद एक गुरु का पतन क्यों हो जाता है? क्या आपने इस भटकाव से अपने आप को कैसे सुरक्षित किया हुआ है? पुत्री, मैं पहले से ही ग्रस्त था, गांव में पला बढ़ा था, माता पिता मेरे ठीक थे और संस्कारी थे और पिता से हमें भक्ति भी मिली है कुछ, और पिता ने ही मुझे भक्ति प्रदान की है। मेरा कोई गुरु भी नहीं है उनके अलावा। उन्हीं की एक दिशा की आपको, शायद आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, सच्चरित्र हैं, आपको शायद जो है क्या कहते हैं किसी का भी ऐसा विश्वास कर लेते हैं। शनि की दशा है, उन्होंने मुझे जोड़ दिया तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरु तो वैसे आपका आत्मा ही होता है और आत्मा ही जो अंतर है उसके, आत्मा जब जिस कार्य को करता है और प्रसन्न होता है वही कार्य जो है हमारे लिए सुलभ होता है। जब हम चोरी करने जाते हैं, कोई गलत काम करने जाते हैं, हमें एक घबराहट पैदा होती है, वो हमारे आत्मा तक का कंपन है, वही उसको उत्पन्न करता है। तो हमें पता होता है कि ये कार्य जो है बुरा है, ये अच्छा है। हमने इसलिए अपने आप को बचाया क्योंकि हम ग्रस्त थे और जो ग्रस्त है वो ठीक से बच जाता है। पुत्री, जब आप अति करते हैं किसी चीज की, आपके मन में तो वे भाव पहले से थे, दबे हुए तो नहीं थे। तो भाव सभी के मन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि महात्मा बहुत काफी उम्र के हैं, हम उनसे एक बार मिले, उन्होंने बताया किसी भी तरह मन से काम के भाव नहीं जाते हैं, जबकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं और जब भी हम स्त्री को देखते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आता रहता है। जब आप उसी जैसे आपका मन जो होता है उसी में सारे भाव निर्लिप्त होते हैं पुत्री। जैसे जो चंद्रमा है, ठीक है, वो मन होता है, तो चंद्रमा जो है वो मन होता है, उसका सहारा लिए बिना इंद्र काम ही नहीं कर सकता, इंद्रियां काम ही नहीं कर सकती। इसी का एक उदाहरण अहिल्याबाई है। अहिल्या के पास जब जाते हैं इंद्र, ठीक है, तो कौन काम करता है बाहर खड़े होके? मन काम करता है। मन की दशा है, मन पवित्र और अपवित्र मन होता है। मन में अगर काम का भाव नहीं है तो मन के अंदर उत्साह नहीं आएगा, तो इंद्रियां क्या कहते हैं, कामुक नहीं होंगी। तो जो मन में काम का भाव आता है जिनके, वे बहुत सारे गुण होते हैं, उनके सूक्ष्म मन को लोग पढ़ नहीं सकते। तो वो मन जो लोग होते हैं वे सदाचारी होते हैं। वे जब आपका आचरण देखते हैं, बाह्य आचरण देखते हैं, वे उसी को आपका मूल आचरण समझकर आपके प्रति श्रद्धा और नतमस्तक हो जाते हैं और वे जो है वो आपको क्या कहते हैं, आपको भगवान समझने लगते हैं। लेकिन जब अंतर में जो चल रहा है वो किसी को समझ में नहीं आता। जो अंतर में काम के भाव थे, जो कामुकता थी और जो अंतर में उन्माद था काम का, वो किसी को दिखाई देता नहीं है और वही आदमी को बाद में दुखी करता है। हमने माना था ये गुरु बड़ा है, लेकिन ये हमने माना ना उसके आचरण से। अभी आचरण कहीं और कुछ था। ऐसे ही जैसे कोई
मेडिटेशन में काम कर रहा था, किसी बड़े आदमी ने उसके यहाँ लड़की की शादी कर दी कि ये तो भाई रोजाना ध्यान करता है, लड़का अच्छा है। बाद में वो उसके शरीर को काट काट के खाता था, उसको हंटर से पीटता था, उसको बेल्ट से मारता था। उस लड़की ने बहुत झेला, 2 बच्चे उसके हो गए। अंत में माता पिता ने कह दिया पुत्री तुम यहीं आ जाओ। जब उसने अपने माता पिता को रो के व्यथा सुनाई, जब उसके 2 बच्चे हो चुके थे, तो उसने कहा माँ मैंने ये समझा कि ये सुधरेगा, वो सुधरा ही नहीं। मैंने सोचा ध्यान करता है एक दिन सुधर जाएगा, क्या पता ईश्वर की किस दिन कृपा होगी। उसको ये बात फली ही नहीं। तो ऐसे होता है। तो हमने माना कि वो बड़े थे, वो बड़े थे ही नहीं एक्चुअली में। जैसे अभी एक महात्मा है कानपुर में, ठीक है, उनको शंकर दास जी महाराज बन गए हैं वो, लेकिन अगर उनके कुकृत्य गिने जाए तो वो बहुत सारे हैं। ठीक है, लोगों को ठगना, लोगों के साथ जालसाजी करना, भूत प्रेत के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया कमा के, कई हजार करोड़ रुपए का आध्यात्मिक घोटाला करके, और अब वो अपने आप को पारदर्शी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता, स्मृतियों के रोग हैं। अगर स्मृतियों के ही रोग है तो कहीं तो उसका शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में जिक्र आया होता कि स्मृति में रोग जमा है तो स्मृति से रोग हटाने के लिए ये मंत्र है। कहीं भी उसका जिक्र नहीं आया, जबकि मंत्र से चिकित्सा का जिक्र आता है। और क्या कहते हैं, महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों मंत्र से चिकित्सा बताते हैं, लेकिन चिकित्सा किसकी? आगंतुक उन्माद की। उसी के लिए मंत्र के बारे में बताया गया और किसी चिकित्सा के लिए मंत्र के बारे में नहीं बताया गया है। और जो चिकित्सा के लिए मंत्र के बारे में बताया गया है, उनकी जड़ियां उखाड़ने के लिए कौन सा मंत्र है, और साथ में जब देते हैं तो कौन सा मंत्र है, तो वो बताया गया है। यानी कि उसमें आपको दवाई दी जाती है, लेकिन आगंतुक उन्माद में आपको एकाध नशे का अंजन वंजन बना के दे देते हैं। इसके अलावा कोई दवाई नहीं दी जाती है। उसमें केवल आपका ईश्वर सानिध्य, ईश्वर नाम जप, ईश्वर भक्ति, ईश्वर तप, और वही श्रेष्ठता, वो क्या कहते हैं, आपकी स्तुतियां, वंदना और भगवान से लगातार प्रार्थना, वही आपको इस रोग से बाहर निकालती है। जय शंकर। पूज्य भैया जी, धाम में इतने लोग आते हैं, डेली हम देख भी पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से भी, जब भी हम आते हैं हमने बहुत लोगों को देखा है। आपको कैसे पता चलता है कि वाकई इनको आगंतुक उन्माद है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्रामा कर रहे होते हैं, तो उन लोगों में कैसे आप भेद कर पाते हैं? उतनी ड्रामे वाले तो 1-2 ही आते हैं, वैसे तो सभी पीड़ित ही आते हैं जी। और जैसे एक बच्चे को हमने भेद कर लिया था कि वो बच्चा जो है थोड़ी थोड़ी देर में मुझे भी गालियां देता था, अपने माता पिता को भी पीटता था। तो मैंने कहा इसको बड़ा जिन है, इसका अंदर जाके निकालना पड़ेगा। वहाँ हमारे 50 साधक हैं, उनके हाथ में एक एक डंडा है, ठीक है ना। तो वो इस जिन को निकालेंगे, जब इसको पीटेंगे और इसको और 100 जिन से पकड़ाएंगे, तब ये काबू में आएगा। जब वो अंदर गया, उसने बहुत सारे साधक देखे। उस समय में बहुत सारे साधक जो है साधना कर रहे थे, तो 50 के करीब लगभग थे वो एक जगह। तो वहाँ पे साधना कर रहे थे, हमने उनको भेजा। जब वहाँ भेजा तो उस लड़के ने सत्य बताया कि मैं पबजी का शौकीन हूँ, मेरे माता पिता मुझे पबजी नहीं खेलने देते, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो लेकिन ऐसा एक ही केस तो आया 5 साल में, ज्यादा से ज्यादा 2 केस आए होंगे 4-5 साल में। तो पुत्री, लेकिन लोग तो पीड़ित है ना बहुत ज्यादा। आप देखिए, आज से 1400 वर्ष पहले यीशु मसीह शैतान निकाल रहे हैं शरीर से, आगंतुक उन्माद को निकाल रहे हैं, उनकी वेदनाओं को निकाल रहे हैं, उनके दर्द, भार, कष्ट, रोग को निकाल रहे हैं। वो तो अंग्रेजों के यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे तो महर्षि चरक बता रहे हैं, वाग्भट बता रहे हैं, अष्टांग हृदय में सुश्रुत बता रहे हैं, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, सारे पुराणों में लिखा हुआ है। उनके तो एक ही ग्रंथ है, उसी में लिखा हुआ है। मुस्लिमों का एक ही ग्रंथ है, उसमें एक ही लाइन लिखी हुई है, कुल अवजु ब्रबिलनास मलकिन्नास इलाहिन्नास, है ना। तो मिनल जिन्नाती खन्नास, ऐसे कुछ आती है एक अंतिम पंक्ति। माफ कीजिएगा, 4 कुल हैं, 4 कुल में से एक कुल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे उच्चारण भी नहीं आता। तो जिसका जो कुल पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो ये समझ के कि मैं भाई ना समझ हूँ इस विषय में, तो बता दीजिएगा। लेकिन वो उस पर इतना विश्वास करते हैं कि उसके भरोसे जो भी मुस्लिमों में बीमार होता है, वो पहले दरगाह पे जाता है, कहीं भी जाता है, लेकिन वो डॉक्टर के नहीं जाता है। इसलिए उनका जो ये खर्च है, ये केवल हिंदुओं का ही ज़्यादा होता है, मुस्लिमों का कम होता है रोगों में। तो जैसे एक लड़की है यहाँ, वो 4 साल से है, वो रोजाना रोग में उन्नति पाती जाती है। उसको 100 रोग बता रखे डॉक्टरों ने, उसने 1-2 साल इलाज भी कराया, लेकिन वो जाती रही। उनको वहाँ जब कहीं प्रॉपर इलाज नहीं मिला, कोई मुस्लिमों में ऐसा निकालने वाला नहीं मिला, तो वो मेरे पास आ गई, ठीक है ना पुत्री। तो इसलिए इसका एक पैमाना है। हाथ पकड़ के 3 नाड़ियां देखी जाती है। मैं हाथ पकड़ के मात्र नाड़ियों के माध्यम से ये जान लेता हूँ इसको प्रेत बाधा है कि नहीं है। थोड़ा सा हाथ दबाने से उसका उच्चाटन हो जाता है, अगर प्रेत रमा होता है तो जब उसका उच्चाटन हो जाता है, उसकी आंखें बाहर आने लगती है और वो घूमने लगती है, तब उसको दबाव पड़ जाता है, या आंखों पे आ जाता है। वो आंख में देखने से जो तत्व है, वो आंख में देखने से आंखों पे आ जाता है। आंखें बांधने से जब उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो भी वो ऊपर आ जाएगा। तो एक बाबा जो मुस्लिमों में है, वो पट्टी बांध के बैठा देते हैं, तो 1-2 घंटे तक जब वो प्रेत आपकी आंख के माध्यम से बाहर नहीं देख पाता,
जिस कार्य को करने के लिए वो बना था, तो वो क्या करता है, वो परेशान हो जाता है और फिर वो बोलने लगता है अंदर आके। तो इस तरह से ये कुछ जो है ना तरीके होते हैं प्रेत को आगे करने के, उन्माद को जानने के। तो हम 3 नाड़ियां पकड़ के वात पित्त कफ का संचार देख लेते हैं कैसा है। तो जो विषम होता है उसमें बता देते हैं, तुझे वात संबंधी बीमारी, पित्त संबंधी, कफ संबंधी बीमारी है। इसी तरह से हाथ पकड़ के ये बताया जा सकता है इसको प्रेत कितना रमा हुआ है। तो पुत्री उसका पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता है ये आदमी कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जिसका हाथ पकड़ते ही वो जोर लगाने लगता है, इसका मतलब उसको प्रेत पूरा रमा हुआ है, उच्चाटित है। फिर और भी बारीक विधियां हैं जो यहाँ जरूरी नहीं है जिसका जिक्र किया जाए, वो अपनी क्षमता से उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। और वो क्षमताएं तब होती हैं जब आप दीर्घ अवधि तक कोई कार्य करते हैं। जय शनिदेव पुत्री। पूज्य भैया जी, माँ कामाख्या में इस समय एक पर्व चलता है अम्बुबाची, तो वहाँ की वीडियो बहुत वायरल हो रही थी। वहाँ जो साधक हैं या जो भी तंत्र को करने वाले लोग आते हैं, तो उनका कहना ये है यहाँ पे आम आदमी को नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ तंत्रों का गढ़ है। तो तांत्रिक लोग जो हैं, जो तंत्र साधना करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे आने की अनुमति होनी चाहिए। तो उसके बारे में आप ये बात सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि जो माता कामाख्या है वो योनि स्वरूप है वहां पर, और वो योनि के माध्यम से ही शक्ति उत्पन्न करती है। इस पृथ्वी पर या तो शिवलिंग दिखाई देता है लिंगीय रूप में, या फिर माता के रूप में योनि दिखाई देती है माँ कामाख्या की। लेकिन इनसे विशुद्ध सृष्टि होती है, ना कि अशुद्ध। कैसी सृष्टि होती है पुत्री? विशुद्ध सृष्टि होती है। उस विशुद्ध सृष्टि को हम धीरे से जान नहीं सकते, इसलिए हम जानते नहीं है कि माता कामाख्या क्या है। एक्चुअली में वो हैं जो मूल शक्ति है। तो जब जो मूल शक्ति है जिससे सारे जगत को उत्पन्न होना है, जो मूल शक्ति है जिससे सारे जगत को उत्पन्न होना है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा अगाध है, उसके प्रति हमारी जो श्रद्धा विश्वास है वो अगाध है। तो वहां से जो है वो शक्ति का जो भंडारण है वहां पर ज्यादा है कुछ। तो इसलिए वहां पर जरूरी नहीं यही तांत्रिक जाए, वहां जो जाएगा उसको माता आशीर्वाद देंगी और वो उसको खुश होकर ग्रहण करेंगी, क्योंकि वो उन्हीं की उत्पत्ति है। वो प्रसन्न भी होंगे जब हम वहां जाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे उनको, है ना, दीप जलाएंगे। तो ये है कि हम जो भोलेनाथ हैं, जो शंकर भगवान हैं, उनके साथ माता कामाख्या के दर्शन करें। तो दोनों के एक साथ करें। तो किसके करें? पहले शंकर भगवान के करने जाएं और फिर वहीं पे माता कामाख्या की करें। तो वहीं कोई प्राचीन मंदिर हो तो उसमें जाएं, तब हमारा फल दुगना हो जाता है। और बात रही तांत्रिक की, तो सबके शरीरों में तंत्र को, अभिचार को नहीं भेजा जा सकता। पुत्री, कुछ शरीर ऐसे होते हैं चाहे अभिचारी 100 जन्म ले ले तब भी उस पर अभिचार नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य कर्म होते हैं जो उनके हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और कुछ ग्रह उनके इतने बलिष्ठ होते हैं कि वे कदापि भी उनके ऊपर तंत्र नहीं कर सकते, अभिचार नहीं कर सकते। जैसे अब पूरे पृथ्वी लोक पर कोई मुझ पर अभिचार करने वाला नहीं है, क्योंकि अभिचारी जैसे जो क्षेत्रीय देवता है, जैसे बुलाकी है और बहुत सारे देवता हैं जो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, पान आदि जिनको ये चढ़ते हैं, मुर्गे बकरे चढ़ते हैं, और चाहे वो क्षेत्रीय हैं चाहे वो चौराहे के हैं, उन सभी देव देवताओं के उनके कहने से नहीं, मैं अपना अनादर करने से उनका तो दर्शन कर चुका हूँ और उनको मैं डांट चुका हूँ, और वो मेरा दर्शन पाते ही यहाँ से भाग जाते हैं। अभी आपने एक केस देखा होगा, एक दिन एक लड़के में बहुत सारे देवता आए, उसे बकरे चढ़वाए गए और अगले दिन वो लड़का ठीक हो गया। आज ना उसका उन्माद है, ना कोई देवता आके खेलता है, चाहे वो हुक्का भरवाता था, चाहे वे, और वो पहली बात ये देवता बिकते भी है। ये चौक चौराहों के देवता होते हैं, ये हमारे बीच में रहे हुए वे व्यक्ति होते हैं जो चले गए थे कभी बिना पूजा किए यहाँ से, इस संसार से, ठीक है, जिन्होंने या तो ओट ले ली किसी भक्त की या भगवान की, या फिर वो चले गए और उनका आज हुक्का भरता है, किसी की सिगरेट, किसी के तंबाकू, किसी का कुछ। लेकिन वो मनु भैया के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि मंत्र का जो प्रणय करता है, मंत्र का जो अवलंबन करता है और जो इष्ट दर्शन में मग्न है और जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, उसका ये कण मात्र भी, तृण मात्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं पुत्री। तो इसलिए ईश्वर की ओट लेनी चाहिए, माता कामाख्या के सबको दर्शन करने जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। उसके लिए कोई अभिचारी जाएगा या वहाँ कोई कुछ करेगा या तभी ये होगा, और कोई तांत्रिक जाएगा। अभिचारी कब अभिचार नहीं करता था, वो तो हमेशा से करता रहता है, वो उन्हीं दिनों में करेगा ऐसा नहीं है। उसके अपने देवता है, वो उनको जो भोग देता है वो देगा, तो वहां भी जाके वो भोग देगा, बलियां देगा वहां। तो एक्चुअली में जो कामाख्या देवी हैं ये काम कला काली ही है एक तरह से, जिनका शिव संहिता में जिक्र आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें जब जिक्र आया हुआ है तो इसको पढ़ना चाहिए हमें, ना कि दूर रहना चाहिए। और वो हनुमान द्वारा उपासिता है, वो क्या कहते हैं राजा पृथु द्वारा उपासिता है, और वो जन्मेजय द्वारा उपासिता है, और वो अर्जुन द्वारा उपासिता है,
और वो भगवान हनुमान जी द्वारा उपासिता है, रामचंद्र जी द्वारा उपासिता है, और वो काम कला काली जो आज कामाख्या के रूप में है, वो क्या कहते हैं, वशिष्ठ द्वारा उपासिता है, और भी बहुत सारे ऋषियों द्वारा, जमदग्नि द्वारा उपासिता है, और भी बहुत सारे ऋषियों द्वारा वो उपासिता है। और उनके बहुत सारे मंत्र हैं, कि यही मंत्र नहीं है जी। कि भाई जो आज ये कामाख्या पे जाते हैं, छोटी पुस्तक लेते हैं, उसमें जो मंत्र है, उनके बहुत सारे मंत्र हैं। ठीक है, कोई अगर देखना भी चाहे तो जो काम कलाकारी है, महाकाल संहिता में उनका पूरा इतिहास मिलेगा। वो ही आज के टाइम में कामाख्या देवी हैं, जो काम कला काली है। ठीक है, और वो विशुद्ध सृष्टि करती हैं, वो देवी हैं, वो भुवनेश्वरी हैं, वही सब कुछ हैं। और उनके आगे पीछे इतनी शक्तियां होती हैं, और उस पृथ्वी लोक के जितने वासी हैं उनको वो तुरंत शक्ति प्रदान करती है, और उनकी शक्ति देखने में आती है, और वहाँ भंडार है शक्ति का, क्योंकि वो योनि स्वरूप है। जय श्रीदेव पुत्री। पूज्य भैया जी, माँ कामाख्या के मंदिर के बारे में बात हुई, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि वहाँ जब खुला तंत्र सिखाया जाता है, तो जो अभिचारी है वो भी वहाँ जाकर के तंत्र सीख रहे हैं, तो लोगों के पर तंत्र करना, उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य भी करते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ रूल या रेगुलेशंस नहीं बनाने चाहिए वहाँ के लिए? पुत्री, मेरे लिए तो रूल रेगुलेशन होने ही होने चाहिए, क्योंकि जो अभिचार है वो अभी समस्त संसार में बढ़ गया है। इसको नहीं मानने से हमारे लोग दुखी हो गए हैं। पूरे भारतवर्ष में आज जितने भी लोग बीमार हैं, उनको किसी भी तरह का उन्माद है, और उस बीमारी को डॉक्टर पहचान नहीं पा रहे हैं। उनका बहुत सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है, वो बर्बाद हो रहे हैं, और गरीबी भारत में बढ़ती जा रही है। इस कारणवश वो सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं अभी, जो है क्या कहते हैं, एक अश्विनी उपाध्याय जी एक वकील हैं, बड़े वकील हैं, उन्होंने बताया है ये, और कई लोगों ने, और जो प्रमुख हैं, प्रबुद्ध हैं, उन्होंने भी ये जिक्र किया है कि जो लोग इस तरह से भूत प्रेत से, आगंतुक उन्माद से दुखी हैं, वे क्या करते हैं, वे बाद में क्रिश्चियन बन जाते हैं, क्योंकि हम मानते नहीं। और हम जब करते हैं तो हमें रोजाना पूजा करने के लिए बताया जाता है, साधना करने के लिए बताया जाता है, तो हमारा घर्षण होता है, हमें दर्द भार कष्ट होता रहता है, तो कोई उस बात को सत्यता से बता तो नहीं पाता, उल्टा हमारी ये सारी चीजें बंद करा देता है। तो वो क्या करते हैं, कराता रहता है उल्टा हमारे से पूजा, तो उससे घर्षण होता है, दबाव बढ़ते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता, उस समय चीज कट रही होती है, वो ये सोचते हैं कि हमारे देवी देवता कमजोर है, तो इससे हमें समझ में नहीं आता, और हम जाके किसी ना किसी की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे में जितना पंजाब से आगंतुक उन्माद से ग्रसित लोग हैं, वे क्रिश्चियन बन गए, और क्रिश्चियन वे इसलिए बने कि वहां उनको जाके सहारा मिल जाता है। वे एक बार अगरबत्ती लगाते हैं, उनका देवता थोड़ा सा काम करता है जो चले गए हैं, और फिर क्या होता है, उनको आराम पड़ जाता है। आराम क्यों पड़ता है, क्योंकि वे अब संडे को ही जाएंगे, एक संडे के बाद। तो जब 8 दिन का गैप होता है तो उनमें उनको आराम महसूस होता है, क्योंकि उनके अंतर में गैप दिया जाता है। जैसे आप अगर बालाजी जाने लगे, और आप जब बालाजी में जाए तभी बालाजी की भक्ति करें, 4 दिन वहां रहे, तो जितना जो प्रेत है आपका, वो आपका क्या कहते हैं, भगवान का सहारा पाकर, या वहां नाम सुनकर उसका उच्चाटन होगा, उसको दबाव पड़ेगा, वो खेलेगा कूदेगा, वो थक जाएगा, आगे वो घर 15 दिन आराम करेगा, 15 दिन तक आपको कुछ नहीं होगा, 15 दिन बाद आप फिर चले जाए। तो इस तरह से हम समझ तो पाते नहीं है, उल्टा अपना धर्म बदल लेते हैं। तो हमें चाहिए कि जो खुले में कर रहे हैं और जो अभिचारी है उनको रोकना चाहिए, इसके ऊपर कानून होना चाहिए। शाम के 7 बजे के बाद कोई आदमी जिसके घर से कोई भी व्यक्ति मरा नहीं है या मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, वो शमशान में नहीं जा सकता। जी। ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक शमशान में ताले लगने चाहिए, कब्रिस्तानों में भी ताले लगने चाहिए। जो चौक चौराहे पूछते हैं उनकी क्या कहते हैं 6 महीने की कैद होनी चाहिए बाकायदा, और कई लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। और कोई किसी स्त्री का फायदा उठाता है, वो तांत्रिक है, अभिचारी है, और बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी मर्जी के अगर वो उस पर इल्जाम लगा रही है, गलत है। क्यों? क्योंकि कई बार महिलाएं भी ऐसी होती हैं कि वो जो है ना, उसके दिमाग में कुछ और धुन रहती है। तो कईयों का क्या होता है कि उनके मन में काम का भाव है और वो कहीं कहीं जाती रहती है। तो ऐसे होता है, दोनों तरफ से गलतियां नहीं हो सकती। और इस तरह का है, इस तरह का आवरण है, इस तरह का आचरण है, तो हमें उसमें बदलाव करना होगा। लेकिन इसके लिए कठोर कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। जो लोग केवल भगवान को ही पूछते हैं, उन्हीं को मानना पड़ेगा, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। और जो क्रियाएं हैं, सत्य क्रियाएं हैं, जैसे यज्ञ क्रिया है, जैसे दीपदान की क्रिया है, जैसे नाम जप की क्रिया है, वही करनी पड़ेगी। जय शनिदेव। पूज्य भैया जी, क्या मोक्ष या आत्मज्ञान सिर्फ एक कल्पना है? क्या ये असल जिंदगी में दुखों से, जिम्मेदारियों से भागने का मॉडर्न तरीका है? पुत्री, जब मिल जाए तो सत्य है, ना मिले तो कल्पना है और तरीका है जी। ठीक है। केवल दिखावा मात्र करने से भी कुछ नहीं होता है। लोग आज के टाइम में आध्यात्मिक हैं, तो जरूरी नहीं जो आध्यात्मिक मूल रूप से होगा उसको शांति भी मिलेगी। जो आध्यात्मिक मूल रूप से होगा
वो लोगों को शांति भी प्रदान करेगा, वो सेवा भी करेगा, भगवत कार्य भी करेगा और भगवान का भजन भी करेगा दिन रात। जैसे उसका प्राण नहीं रहेगा किसी चीज में, उसका प्राण केवल उसके इष्ट में समा जाएगा। तब ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ठीक है, ना किसी का विश्वास चाहिए, ना उसको किसी का विश्वास जीतना है, ना समाज में सम्मान चाहिए, ना मान चाहिए। बस वो चुपचाप सेवा करता रहे, ठीक है। ना उसको बड़ा बनना है, ना उसको छोटा बनना है, ना उसको किसी के गाली गलौज से मतलब है, ठीक है। तो वो जो शांति में जीवन जीना चाहता है, वो जो ईश्वर का सानिध्य ग्रहण कर लेता है, उसको शांति ही चाहिए। मन जो है जब वो शांति में चला जाता है, उसका द्वेग सारा खत्म हो जाता है, उस पर फिर अच्छे बुरे का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। वो सबको ईश्वर की कृपा समझता है, सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है उसको भी ईश्वर का न्याय समझता है। तब वो ईश्वर के न्याय में जो है वो सम्मिलित हो जाता है इस तरह से। तो ये होता है जी। ऐसे। तो हम जिसको मोक्ष कहते हैं वो एक तरह से गति है। गति क्या होती है कि हम जब ऊपर वाले का भजन करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो हमारी गति हो गई। हम ऊपर वाले का भजन कर नहीं रहे हैं तो ऊपर जाएंगे नहीं, हमारी गति नहीं है, अधोगति है। अधोगति में ही सब लटक रहे हैं। तो उसी कारण सब लोग यहाँ हैं। हम जिन जिनकी पूजा कर रहे हैं, अगर वो ईश्वर का स्वरूप है तो वो उनके तत्व ऊपर से आते हैं, तरंगे ऊपर से आती हैं, वो दर्शन देने भी ऊपर से आते हैं। और कई बार जो मूल आत्मा है आपकी, उसको ऊपर के लोकों में उठा के ले जाते हैं, वहीं पे खड़े होकर आपको दर्शन देते हैं। ये कि लोग जो पृथ्वी के देवता हैं, जिनको हम रोजाना जाके शमशान में पूछते हैं, विचारी पूछते हैं, वे उनके शरीर में ही आकर वो जो है घर कर लेते हैं। तो हमें समझ में ही नहीं आता, जब हम अधोगति के देवताओं को पूछते हैं और वही खुद पृथ्वी पर हैं, वही इसी लोक में हैं, हमारे शरीरों में खेल बढ़ रहे हैं, तो हमारा गति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा। और वो गुरु रोक भी नहीं रहे हैं। अभी बेशक किसी को हाजिरी आनी बंद हो गई है, वो कल्याण के मार्ग में लगा हुआ था, तो भी उसको बहुत लंबा सफर, मेलो सफर तय करना है, तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सफर कैसे तय करूं। तो इसलिए अगर आपको मूल में कोई देवता मिल गया, देवता चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो, चाहे वो केतु भी क्यों ना हो, वो आपका धर्म में उद्धार करते हैं। और धर्म के देवता कहे जाते हैं केतु। देवता कोई भी है, तो जैसे जो भगवान शनिदेव महाराज हैं, उनके जो छोटे भाई हैं यमराज, जब वो नचिकेता को आत्मज्ञान दे सकते हैं, शनिदेव महाराज के लिए क्या बड़ी बात है, क्योंकि वो तो बैठे ही आंख बंद करके हैं। उनका तो कोटर जैसी, कोटर सदृश नेत्र हैं, वो ऊपर खींचे हुए हैं, उनकी अधोदृष्टि होती ही नहीं है कभी, और कभी होती भी है तो लोग उसमें मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के तेज से क्या कहते हैं सम्मिलित होती हैं, और ईश्वर का तेज उन चक्षुओं में आकर है तो जो अपनी शक्ति दिखाता है, अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। तो इसलिए जो शनिदेव महाराज हैं, उनके चक्षु ऊपर चले हुए हैं, पेट जो है वो सूखा हुआ है बिल्कुल, और हड्डियां उनकी दिखाई दे रही हैं, और पता चलता है वो ध्यान में निमग्न है। ये साधक के लक्षण हैं। जैसा आपने देखा भी होगा, क्या कहते हैं, कई बार जो गीता होती है दूसरे वाली, उसमें जो है श्रीमद् भागवत गीता में एक पिक्चर आई भी है, एक बूढ़े बाबा ऐसे बैठे हैं और उनका पूरा शरीर हड्डियों के समान, तृण के समान हो गया है। जय शनिदेव।